एक ऐसे व्यक्ति जो बड़ी ही नीचे स्तर से राज्य का सबसे ऊंचे पद पर हासिल हुए और ईमानदारी, समाज सेवा इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। अगर उनकी ईमानदारी की बात करें तो इस बात से उनकी ईमानदारी का प्रमाण दिया जा सकता है कि बिहार के वे 2 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब अपने बेटे के लिए पैतृक संपत्ति छोड़े थे घर की जगह पर एक झोपड़ी और बैंक अकाउंट जो था वो नील था, खाली था। जब भी कोई रिश्तेदार उनके यहाँ नौकरी मांगने के लिए आया करते थे तो उन्हें कुछ पैसे देकर लौटा दिया करते थे। और उन्हें जब विदेश यात्रा करना था तो विदेश यात्रा जब करनी पड़ी उन्हें, तो उनके लिए कोट नहीं था। अब अपना कोट नहीं था तो एक दोस्तों से कोट मांगे तो वो दोस्त भी एक पुराना सा कोट उनको दिया था, फटा चिटा। किसी तरह से मैनेज करके उसी को पहन करके विदेश गए। जब वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देखे कि भाई कर्पूरी जी फटे हुए कोट पहने हुए हैं, तो उन्हें इनाम में एक कोट दिया था। अब इतनी ईमानदार आदमी भले दुनिया में मिले ना मिले, लेकिन राजनीतिक में हमारे ज्यादा दूर नहीं, समस्तीपुर में ही, समस्तीपुर जिला जिस जिला में हम लोग रह रहे हैं, और ज्यादा दिन नहीं हुआ, मात्र 101 वर्ष आज ही के दिन यानी कि 24 जनवरी 1924 को 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिला का एक गांव है पितुजिया, जो समस्तीपुर से मात्र 7-8 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर होगा, पितुजिया गांव। और वहां पर एक साधारण व्यक्ति थे जिनका नाम था गोकुल ठाकुर। नाम है गोकुल ठाकुर, यानी कि नाई थे, नाई हजाम। और उनके माता का नाम था राम दुलारी देवी, यानी पिता गोकुल ठाकुर, माता राम दुलारी देवी की गोद में 24 जनवरी 1924 की एक किलकारियां निकली जो आगे जाकर जननायक के नाम से प्रसिद्ध हुए, जिनका नाम क्या रखा गया? जननायक। जननायक का मतलब होता है जनता के हितैषी। अब उन्होंने क्या क्या किया जनता के लिए, इन सारी बातों को हम लोग आज देखेंगे। आज उन्हीं के नाम पर उस पितुजिया गांव का नाम चेंज करके रख दिया गया है कर्पूरी ग्राम। क्या नाम रख दिया गया? एक ऐसा शख्स जिसके नाम पर गांव का नाम पड़ गया हो और लोग उन्हें जननायक के नाम से जानते हैं। और वर्तमान 2024 में भारत सरकार उन्हें भारत रत्न के लिए भी चुना है। अब समझिए, हमारे समस्तीपुर जिला, जिस जिला में हम लोग रह रहे हैं, उसी जिला के एक व्यक्ति, एक लड़का क्या क्या कर डाला। कहानी है, जब इनका जन्म हुआ, गांव के स्कूल में ये पढ़ते थे। पढ़ने में बहुत मेधावी, दिन रात पढ़ते थे। पढ़ने के प्रति इनकी जो जागरूकता थी, इनके माता पिता ने देखा तो इनकी पढ़ाई के लिए जितनी सुविधाएं हो सके उन्हें मुहैया कराया गया। गांव की शिक्षा पाने के बाद, गांव में कोई उच्च विद्यालय नहीं थी, तो गांव से लगभग 7 या 8 किलोमीटर दूर समस्तीपुर पड़ता था। समस्तीपुर का एक जगह है जिसका नाम है तिरहुत एकेडमी, जो अभी स्कूल है ही। तिरहुत एकेडमी स्कूल में ये पैदल आते थे पढ़ने के लिए रोज, फिर पैदल शाम को स्कूल से जाते थे। अब समझ लीजिए कि उस समय 7वीं या 6ठी प्राथमिक जो भी विद्यालय थी, पढ़ने के लिए रोज 7-8 किलोमीटर पैदल आते थे अपने घर पितुजिया से समस्तीपुर तिरहुत एकेडमी, फिर यहां से वापस लौट के जाते थे घर। इसके अलावे जब समय बचता था तो ये भैंसी चराया भी करते थे। कुश्ती लड़ना इनकी बड़ी शौक थी। साथ ही साथ समाज की सेवा भी बहुत अच्छा करते थे। एक बार इनके गांव में एक व्यक्ति जो बीमार हो गया, उस समय सड़कें की व्यवस्था नहीं थी, गाड़ी तो छोड़ ही दीजिए, जब सड़क नहीं थी तो गाड़ी कहां हुआ करती होगी। तो उन्होंने उसको खाट पर रख करके, खाट को उठा करके समस्तीपुर ले आए थे उसको इलाज कराने के लिए। ऐसे समाज सेवी लोग थे। जब ये थोड़ा सा बड़े हुए तो तिरहुत एकेडमी से जब मैट्रिक की परीक्षा दिए तो फर्स्ट श्रेणी से पास किए, प्रथम डिवीजन से जब ये पास किए, और जब सुनकर के अपने स्कूल से घर गए, अपने पिताजी को बताए कि हम मैट्रिक में प्रथम श्रेणी से पास किए हैं,
बड़ी घर में खुशी का लाहौर छा, क्योंकि उस समय ना मैट्रिक की परीक्षा तो पास करना बड़ा मुश्किल था, और वो भी प्रथम श्रेणी से तो गिने चुने लोग मिलते थे। इनके पिताजी ने देखा कि भाई कर्पूरी पढ़ने में बहुत मेधावी है, अगर इसके आगे सुविधा दिया जाए तो ये आगे कुछ और पढ़ सकता है, कर सकता है। इसलिए उनके पिताजी अपने ही गांव के कुछ जो जमींदार लोग थे, तो जमींदार लोग के पास लेकर गए और बोले कि हमारा बेटा जो है ना मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी से पास किया है, अर्थात कुछ इन्हें सुविधा मुहैया कराया जाए। लेकिन जमींदार ने इन्हें शाबाशी देने के बदले उन्हें कहा कि तुम लोग कितना भी पढ़ लोगे ना, हमारी सेवा ही करनी पड़ेगी। और कहा कि अच्छे कर्पूरी तत्न का हमारा पैर दबाओ। अब इनको लगा कि अरे भाई कोई हमको शाबाशी के बदले तमाचा मार दिया हो, ऐसा इनको महसूस हुआ। लेकिन कर भी क्या सकते थे, पिता की जो पैतृक काम थी, नाई का काम, ये करने लगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, दरभंगा जो मिथिला यूनिवर्सिटी थी, क्योंकि उस समय समस्तीपुर में कोई, अभी भी समस्तीपुर में कोई महाविद्यालय नहीं है, तो महाविद्यालय अब तो हो गया है लेकिन उस समय नहीं था, तो ये चले गए कहाँ, दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी में उन्होंने इंटर में नाम लिखवाया। और रोज 15 से 20 किलोमीटर रोज पैदल चलते थे, यानी अपने घर पितुजिया से पैदल चल करके मुक्तापुर रेलवे स्टेशन पहुंचते और वहां से ट्रेन पकड़कर दरभंगा जाते, दरभंगा रेलवे स्टेशन से उतर करके फिर मिथिला यूनिवर्सिटी पैदल, वहां से रोज फिर वापस आते। इस तरह से 2 साल वो पैदल रोज 15-20 किलोमीटर की यात्रा करते थे। और इस तरह यात्रा करने के बाद उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा, इंटर की परीक्षा सेकंड श्रेणी से पास की। चलिए यहां तक ठीक थी। इसके बाद ये आगे की पढ़ाई के लिए चले गए पटना यूनिवर्सिटी और बीए प्रथम श्रेणी में उन्होंने अपना नाम लिखाया, यानी फर्स्ट जो साल होता है उसमें अपना नाम लिखाया। सन चल रही थी 1942, गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चला दिए। देश के जितने भी विद्यार्थी थे, सारे विद्यार्थियों ने इस आंदोलन में भाग लिया। और कर्पूरी ठाकुर उस समय भी कॉलेज के छात्र हुआ करते थे, तो ये कहां पीछे रहने वाले थे। इनके मन में भी देश की सेवा जागृत हुई और ये देश की सेवा में लग गए। लेकिन उसी समय ये जयप्रकाश नारायण की जो पार्टी थी उनमें ये शामिल हो गए। आजाद दस्ता, उसका नाम क्या था, आजाद दस्ता, उसमें शामिल हो गए। और उस समय जयप्रकाश नारायण को पकड़ लिया गया, ये जेल में थे लेकिन जेल से फरार हो गए। अब फरार होकर के कहां पहुंच गए, नेपाल। कर्पूरी ठाकुर वहां पहुंचे और वहां जाकर के जयप्रकाश नारायण से उन्होंने मुलाकातें की। मुलाकात करने के बाद वो पार्टी का काम संभालने लगे। लेकिन धीरे धीरे समय बीता, देश आजाद हुआ हमारा 1947 में, और पहली बार ये ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में चुने गए। ये तो राजनीति की मामला थी, लेकिन उन्होंने देश के लिए क्या किया, राज्य के लिए क्या किया। जब ये मुख्यमंत्री पद पर गए, जब ये मुख्यमंत्री बने हैं, 2 बार मुख्यमंत्री बने, ज्यादा दिन के लिए नहीं, 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2 बार बने। 1970 से लेकर के 1979 के बीच ये 2 बार मुख्यमंत्री बने। लेकिन जब ये बने तो लोगों की सेवा के लिए बहुत सारा काम किया। पहली, जो आज आप लोग मैट्रिक की परीक्षा देते हैं, और मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी की परीक्षा में बैठना तो जरूरी है लेकिन पास करना जरूरी नहीं है। पहले क्या होता था कि लोग मैट्रिक की परीक्षा देते थे, खास करके जो ग्रामीण अंचल के लोग होते थे, उन्हें अंग्रेजी उनसे काफी दूर थी, उतनी व्यवस्था नहीं, शिक्षा का प्रबंध नहीं, तो फिर गांव में लोग अंग्रेजी पढ़े कैसे। और मैट्रिक में जाते थे, अंग्रेजी में फेल हो जाते, मैट्रिक में फेल। लोग 8वीं 9वीं पढ़ते पढ़ते नीचे रह जाता था, ऊपर की पढ़ाई होती ही नहीं थी, क्योंकि मैट्रिक जब पास करेंगे तब आप ऊपर नाम लिखाएंगे, नियम ये होता है। अब कर्पूरी ठाकुर देखे कि भाई गांव के लोग ज्यादा क्यों फेल होते हैं, क्यों नहीं पढ़ पाते हैं। इसका मेन कारण था अंग्रेजी की शिक्षा। अंग्रेजी पढ़ाई होती नहीं है, मैट्रिक में जाते हैं फेल हो जाते हैं। तो इन्होंने एक नियम निकाल दिया कि कोई भी मैट्रिक की परीक्षा में अंग्रेजी के छात्र खासकर फेल नहीं होंगे। अंग्रेजी की आप परीक्षा दिए, कम भी नंबर आएगा तो पास है, बाकी सारे विषय में होनी चाहिए, ठीक है। और आज भी वो नियम हमारे बिहार में लागू है कि मैट्रिक की परीक्षा में अगर आप पास कर जाते हैं, अंग्रेजी में कम भी नंबर है तो आप पास है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात, इनकी ये सराहना आज भी हमारे यहाँ, इसी कारण आज इतने बच्चे लोग मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं, फिर आगे की पढ़ाई जारी करते हैं,
ठीक है। चलिए, दूसरा है, उस समय मैट्रिक तक की पढ़ाई करने के लिए फी देना पड़ता था और सब लोग को संभव हो नहीं पाता था। जो अमीर थे, गिने चुने लोग थे, उन्हीं के पास तो पैसे थे। सबके पास पैसे कहां हुआ करते थे। कर्पूरी ठाकुर ने देखा कि गरीब तबके के लोग हमारे देश में ज्यादा है, हमारे राज्य में ज्यादा है, और पैसे नहीं होने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो उन्होंने मैट्रिक तक की पढ़ाई को फ्री कर दिया। आज आप लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं, कोई फी देना पड़ता है? 1 रुपया नहीं देना। कॉलेज में जाएंगे तो आपको कम से कम नामांकन के लिए फी देना पड़ता है, लेकिन जब विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय में नाम लिखाने जाते हैं, उसका कोई फी नहीं। भले आपके शिक्षक कुछ ठग लेते हैं, बेईमानी कर लेते हैं, वो उनकी ईमानदारी खराब है, लेकिन पैसा नहीं लगता है वहां पर। और खास करके जो हरिजन जाति हैं, उनके लिए तो महाविद्यालय में भी फ्री है। ये सारा काम किसने शुरू किया? कर्पूरी ठाकुर ने किया। मैट्रिक तक की शिक्षा फ्री। जो हरिजन जाति के लोग हैं, जो न्यूनतम जाति के, उनके लिए पहली बार कॉलेज में मुफ्त शिक्षा का प्रबंध किया गया। अगर आप इसमें से कोई राम होंगे, कोई पासवान होंगे, जो हरिजन कोटा के लोग हैं, अगर उनको इंटर में भी फ्री में पढ़ना है तो कहां चले जाइए? महाविद्यालय में। बहुत सारे महाविद्यालय अभी भी पैसे लेते हैं, लेकिन बहुत सारे महाविद्यालय में यह सब फ्री है सरकार की तरफ से। यानी शिक्षा को बढ़ाने में कर्पूरी ठाकुर ने ध्यान दिया कि आखिर क्यों हमारे यहाँ, क्योंकि ये शिक्षा मंत्री भी रह चुके थे, मुख्यमंत्री के अलावे शिक्षा मंत्री भी रहे हैं, इसीलिए इन्होंने शिक्षा को बढ़ाने का बहुत बड़ा, और आज हमारे बिहार में इतनी अगर शिक्षा बढ़ रही है तो उनका सबसे मुख्य श्रेय हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर को जाता है। इतना ही नहीं, इन्होंने और सारे काम किए थे। जब ये पहली बार सचिवालय गए थे तो सचिवालय के जो ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे जननायक कर्पूरी ठाकुर की एक जीवनी। ऐसे महान लोग, और इन्हीं महानता के कारण, और ईमानदारी तो इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। जब एक बार की बात है, इनका जन्मदिन था, जब ये घर आए थे, घर तो वही साधारण सा घर, कुछ लोग वहां पर थे, एक चंद्रशेखर लोग थे, वो वहां पर मतलब नेता थे, वो भी आए हुए थे। जब ये पहुंचे अपने घर तो एक साधारण सा धोती, साधारण फटा चिटा एक कमीज और एक चप्पल, चप्पल वो भी हवाई वाला चप्पल जो में फीता टूटल था, टोन वाला पहन के पहुंचे। देखते लोगों को आश्चर्य हुआ कि भाई ये हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है क्या? भाई कोई मुख्यमंत्री बन जाए तो कितना बड़का बड़का अच्छा वाला कोट खरीदेगा, क्या कहे। नहीं, वो साधारण पहन के आए। चंद्रशेखर ने देखा तो वहां पर चंदा करके और उन्हें कुछ पैसे जमा किए और कहे कि कर्पूरी तुम इस पैसा से, ठीक है आप दिए हैं तो इसको मुख्यमंत्री राहत कोष में इसको जमा कर देंगे। देख लीजिए, ऐसे विचार थे उनके। कभी अपने लिए तो कोई सुख सुविधा किया ही नहीं, और जब इनके परिवार वाले लोग कहते थे कि घर कुछ बना लीजिए भाई, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, कहेंगे लोग ही कि जब मुख्यमंत्री बने हो, विधायक हो, तो कम से कम अपने लिए घर तो बनाओ। तो वे कहते थे कि हमारा राज्य अभी गरीब है, सब लोगों के लिए भरपेट भोजन नहीं मिलता है। घर की बात तो दूर है, जब सब लोगों को भरपेट भोजन हो जाएगा, सबके लिए कपड़े हो जाएंगे, जब सबको घर मिल जाएगा, तो सबको जब मिल जाएगा तब हम अपना भी बना लेंगे। और आज तक वो घर नहीं बनाए अपना, आज तक यानी कि अपने जीवन काल में वो अपना घर नहीं बनाए। ठीक है। इनकी मृत्यु अचानक 17 फरवरी 1988 को अचानक उनकी तबीयत खराब हुई और वो चल बसे। लेकिन अपनी पैतृक संपत्ति में कितना छोड़े? एक झोपड़ी, जिनका नाम है जननायक। जनता के दिलों के नायक थे, इसलिए इनका नाम रखा गया जननायक कर्पूरी ठाकुर। और आज राजनीतिक में सभी पार्टियां उनके नाम को लेकर के कहती है कि हम भी जननायक कर्पूरी ठाकुर की पार्टी के नायक हैं, है ना। तो आज लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग कहाँ के रहने वाले थे? बस हमारे बगल गांव के हैं, पितुजिया, यानी कर्पूरी ग्राम, समस्तीपुर जिला। हम लोग किस गांव के रहने वाले भाई? समस्तीपुर जिला के गंगसारा के, बगल का ही है, ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। इनका जन्म कब हुआ? और आज कितनी तारीख है भाई? तो ज्यादा दिन तो हुआ नहीं है, एक ही दिन का अंतराल है। चलिए अच्छी बात है। पिता का नाम, माता का नाम राम दुलारी देवी, और घर कहां था इनका? पितुजिया, समस्तीपुर। वर्तमान में उसका क्या नाम रखा गया है? कर्पूरी ग्राम। उनका क्या नाम रखा गया?
और हाँ जानते हैं, आज हमारे इंटर के एक बच्चा का वहां सेंटर पड़ा है तिरहुत एकेडमी, जो हमारी सालनी है ना, उसकी परीक्षा का सेंटर भी तिरहुत एकेडमी पड़ा है। अब बताइए कि जिससे कर्पूरी ठाकुर पास करके गए हैं, उसी में हमारे विद्यार्थी का भी सेंटर पड़ा है परीक्षा का, क्या है कि नहीं? तो हम लोग पढ़ रहे थे तिरहुत एकेडमी का पास करके कहाँ गए फिर ये? दरभंगा। और दरभंगा मिथिला यूनिवर्सिटी से पास करके फिर गए पटना, है ना? और कितने बार मुख्यमंत्री बने वो? आज शिक्षा मंत्री भी थे। चलिए, तो आज के लिए इतने ही रहेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक करिए, कमेंट करिए, आप विशेष के लिए शेयर करिए। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।